हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक थ्योरी, दैट इज़ रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है ये रोस्टो ने दी थी और इसमें रोस्टो क्या बोलते हैं, इसमें ये बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे स्टेजेस के थ्रू होकर जाती है, किन स्टेजेस के थ्रू होकर एक अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी एडवांस इकोनॉमी बनती है। तो वो स्टेजेस के बारे में बात की गई है। ये जो थ्योरी है 1960 में जो द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बुक में मेंशन की गई है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो बुक का नाम है प्लीज़ वो याद रखना, क्योंकि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 जो स्टेजेस हैं उनके नाम क्या क्या है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, थर्ड है टेक ऑफ स्टेज एंड फोर्थ वन इज ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड लास्ट वन इज एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि पहले क्या बताती है फर्स्ट स्टेज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी नाम से ही क्लियर होता है कि ट्रेडिशन हमारे पहले टाइम पे क्या था। अगर बात करें तो हमारी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने एडवांस हम नहीं थे, और हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी क्या था, एक रिजिड था, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती थी। अगर प्री कॉलोनियल इंडियन की देखें कि हमारी बिफोर 18th सेंचुरी भी, कि पीपल क्या सिर्फ सब्सटेंस फार्मिंग करते थे, मतलब कि बस वो खुद का जो है, जो उनका जीवन यापन हो सके उतनी ही वो खेती वगैरह करते थे। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ जो है हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी मूव हुई और सेकंड स्टेज पे आई, डेट इज़ प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, कि जिसमें हमारा थोड़ा बहुत सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस आए और हमने थोड़ा सा ग्रोथ करना स्टार्ट किया। चेंजेस किस टाइप पे आए, लाइक रोड्स बनने स्टार्ट हुए, थोड़े बैंक स्टार्ट हुए, एजुकेशन में थोड़ा मतलब जो है एक इम्प्रूवमेंट दिखाई गया, मतलब एजुकेशन स्टार्ट हुई। और जो एग्रीकल्चर जो हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग तक करते थे, अब ना वो क्या बन गया, कमर्शलाइज बन गया, अब हम थोड़ा बहुत सेल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या हुए कि जो हम ट्रेडिशनल सोसाइटी से हम कहाँ आ गए, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ की प्री कंडीशन पे आ गए कि हम अब थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हमने हमारी इकोनॉमी में लाए। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो इस टाइम पे ब्रिटिश ने क्या किया कि रेलवेज और पोर्ट्स एस्टेब्लिश किए, तो जिस जो का है ग्रोथ जो हमें वो देखने को मिली। थर्ड स्टेज है टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज में क्या है कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन एसेलेरेट, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या होने लगी, एक्सपेंड करने लगी, जो है एस्टेब्लिश होने लगी, और इन्वेस्टमेंट रेट भी क्या हो गया, अब हमारा राइज हो गया, मतलब कि लोग क्या करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिससे कि हमारी नेशनल इनकम भी 10 to 20% इंक्रीज़ हो गई। अगर की सेक्टर्स की बात देखी, कौन सी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, तो लाइक टेक्सटाइल्स हो गया, स्टील हो गया, तो ये जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, जिससे कि ये ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में हुई। अगर एग्जांपल देखें कैसी इंडस्ट्रीज़ लाइक स्टील प्लांट, डैम्स वगैरह जो है वो एस्टेब्लिश हुए, अगर ये नेहरू 5 ईयर प्लान्स के अंडर की बात की गई है। फोर्थ वन इज ड्राइव टू मैच्योरिटी। ना इकोनॉमी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वो बहुत सारे सेक्टर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हम मैच्योरिटी की स्टेज पे आ गए। ना गवर्नमेंट अब जो है अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज़ हो गया कि लोग जो है शहरों की तरफ ज़्यादा जो है अब दौड़ने लगे, एजुकेशन में और इम्प्रूवमेंट आने लगा। अब हम सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पे फोकस करने लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही एक्सपोर्ट करें, खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं, रेदर देन हम इम्पोर्ट करें। तो इंडिया आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी देखें कि हम ज़्यादातर खुद पे डिपेंड होने की सोचने लगे, यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस हमारा रहा। एंड लास्ट वन इज एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, कि अब जो इकोनॉमी है हमारी वो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे शिफ्ट होगी, कि अब हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने लगे, हम वेलफेयर प्रोग्राम्स को देखने लगे कि कैसे हम अब अपने आप को अब हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इंडियाज़ की भी ग्रोथ देखिए अगर इस 5 स्टेजेस के थ्रू, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये है कि हम पहले एग्रेरियन इकोनॉमी थे कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, एंड नाउ प्री कंडीशन में क्या हुआ, जो है रेलवेज पोर्ट्स वगैरह एस्टेब्लिश हुए, जिससे हमारी ग्रोथ थोड़ी बहुत क्या हुई, स्टार्ट हुई, स्लो थी बट स्टार्ट हुई। थर्ड वन इज टेक ऑफ में क्या हुई, हमने बहुत सारी इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लाइक बेल सेल, ये जो है इंडस्ट्रीज ये एस्टेब्लिश हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर की फील्ड में। फोर्थ वन इज ड्राइव टू मैच्योरिटी, की लिबरलाइजेशन 1990 की बात क्या हुआ, आईटी सेक्टर में एक जो है हमने बहुत सारे एक उछाल देखा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई। एंड लास्ट वन इज हाई मास कंजम्पशन, की हम जो है फ्लिपकार्ट ओला डिजिटल जो है हम हो गए। बट इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, टू लीनियर, मतलब कि ये बताते हैं कि इन पास्ट स्टेजेस के थ्रू होके ही जो है एक डेवलपमेंट होती है किसी भी इकोनॉमी की, बट ऐसा नहीं होती है। कई बार क्या होती है कि हमारी बहुत सारी स्टेजेस छूट जाती है, हम डायरेक्ट जो है थर्ड स्टेज पे आ गए, फोर्थ पे आ गए। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही स्टेज को फॉलो करें। इग्नोर्स इनइक्वालिटी, ये हर सेक्शंस को जो है इक्वली बेनिफिट नहीं देती है, इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं देती है। और वेस्टर्न सेंट्रिक, ये ज्यूम करती है कि हम जो है यूएस यूरोप मॉडल को फॉलो करेंगे, बट ऐसा नहीं है। तो यही थी आपकी रोस्टो ग्रोथ मॉडल की, जिसमें ये 5 स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।